अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उस्मान स्पोर्ट्स विजन। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आपस में टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल को अगर देखा जाए तो इन दोनों टीम्स की जो सिचुएशन है या इन दोनों टीम्स की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। कोयटा की टीम छठे नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर्स की अगर बात की जाए तो वो 7वें नंबर पर मौजूद है। दोनों टीम्स ने अभी तक सिर्फ 2 ही मैचेस जीते हैं और कोयटा की टीम 4 मैचेस हार चुकी है, जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम 3 मैचेस हार चुकी है। सूरत हाल अब यह है कि दोनों के पास कोई चांस नहीं है कि वो ये मैच हार जाएं। डू और डाई मैच है दोनों टीम्स के लिए। जीतना बहुत जरूरी है। अगर टॉप 4 में आना है, आगे आना है, तो आज का मैच भी जीतना होगा और आने वाले भी जितने मैचेस हैं वो भी जीतने होंगे। इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे, डिटेल प्रीव्यू भी करेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसकी मैनेजमेंट में और उसके कोचिंग स्टाफ के अंदर एक बड़ी तब्दीली हो रही है, बल्कि 2 से 3 बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा ही फॉरेन कोचेस के ऊपर रिलाई करता था। कभी मैथ्यू हेडन होते थे, कभी गैरी कर्स्टन होते थे, कभी कौन होता था, कभी न्यूजीलैंड, कभी इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले कोचेस होते थे। लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि हम अपने ही जो लोकल हमारे प्लेयर्स रहे हैं, जिनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन पर रिलाई किया जाना चाहिए, उनको कोच बनाना चाहिए। और उससे एक फायदा यह भी होगा कि प्लेयर्स और कोचेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर होती है। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे जो साबिक खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि कभी कभार ऐसा जरूर होता था कि कोचेस इंग्लिश में लगे रहते थे, हमें समझ ही नहीं आती थी, हम बस यस यस करते रहते थे, खेलते अपनी मर्जी से ही थे। अब वो जो कम्युनिकेशन गैप था वो शायद ना हो, अल्लाह करे कि वो ना हो, और प्लान जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। बैटिंग कोच जो होंगे टेस्ट टीम का, जिनका नाम आ रहा है, वो होंगे असद शफीक। और ये बहुत ज़बरदस्त एडिशन होंगे पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ के अंदर, क्योंकि टेस्ट मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत रन्स किए हैं और बहुत शानदार बैटर हुआ करते थे। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने एक अच्छे टाइम तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और अब बतौर पाकिस्तान की टेस्ट टीम के बैटिंग कोच इनका नाम सामने आ रहा है, असद शफीक का। इसके अलावा टेस्ट टीम के बॉलिंग कोच का नाम आ रहा है उमर गुल का। अब उमर गुल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में, वनडेज में और T20s में कैसी परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं। उमर गुल के आने से बॉलिंग में यकीनन बहुत बेहतरी आएगी। वो जब अफगानिस्तान गए थे, वहाँ पर कोचिंग कर रहे थे, तो आपने अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक देखा था कि कितना ख़तरनाक हो गया था और हमेशा अफगानिस्तान की टीम अपनी बॉलिंग से ही मैचेस जीतती थी। अब पाकिस्तान टीम में आकर जब वो अपने प्लेयर्स को बताएंगे, प्लान्स उनसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो यकीनन जो पाकिस्तान की बॉलिंग जो पहले बहुत शानदार हुआ करती थी लेकिन अब बहुत बुरे डाउनफॉल का शिकार है, उस तरह की बॉलिंग पाकिस्तान के पास अब रही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि उमर गुल के आने के बाद कम से कम टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो सही मानों में इम्प्रूव होगी। उसी तरह असद शफीक भी, उनके साथ भी जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होगा ऑब्वियसली, और वो चीज़ों को सही तरीके के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो फील्डिंग कोच जिनका नाम आ रहा है वो हैं अब्दुल साद। ये 3 नाम हैं, तीनों पाकिस्तानी हैं और इनको अब टेस्ट की जो कोचिंग स्टाफ है उनका हिस्सा बनाया जा रहा है और ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आज के मैच की तरफ वापस आते हैं। आज कोयटा और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकरा तो रही हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये डू और डाई मैच है, ना सिर्फ कोयटा के लिए बल्कि लाहौर कलंदर्स के लिए भी। और लाहौर कलंदर्स के जो कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनको ये सोचना होगा कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। हमने देखा है कि उनकी जो बैटिंग है वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर पा रही है। एक मैच में उन्होंने 180 रन कर दिए थे जब सिर्फ 13 ओवर्स का मैच था, रेन इफेक्टेड मैच था। उस मैच के अलावा अगर आप लाहौर कलंदर्स की बैटिंग उठाकर देखें, स्पेशली फ़खर जमान के जाने के बाद, जब उन पर 2 मैचेस का बैन लगा, उसके बाद उनकी बैटिंग को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। और जब फ़खर जमान ने कम बैक भी किया है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पर सिकंदर रजा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो बाकी बैट्समैन हैं वो भी सही तरीके के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और उनकी बॉलिंग, खास तौर पे हारिस रऊफ की बॉलिंग बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि वो क्या कर रहे हैं। हमेशा ही वो महंगे साबित होते हैं, बहुत ज़्यादा रन्स देते हैं, कभी कभार 20-22 रन्स भी दे देते हैं ओवर के अंदर। यहाँ पर सोचना होगा लाहौर कलंदर्स की टीम को। इसी तरह अगर कोयटा की बात करें, उनके कप्तान वैसे तो T20 मटेरियल नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो PSL में कोयटा की टीम के कप्तान हैं तो उनको निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन उनको अपनी इंटेंट पर काम करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि वो एक T20 मैच खेल रहे हैं, एक बड़ी फ्रेंचाइज को वो लीड कर रहे हैं,
सो प्लेयर्स जो हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो किस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। सो उनको अच्छा खेलना होगा। पिछले मैच में भी उन्होंने 13 बॉल्स खेली हैं और 15 रन बनाए हैं। शामिल हुसैन अब अच्छे खासे रन कर रहे थे। शामिल हुसैन ओपनिंग स्लॉट के ऊपर, आपने उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कर दिया और वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। 4 मरतबा अपना ओपनिंग पेयर चेंज कर चुकी है कोयटा की टीम इसी सीजन के अंदर। मुझे नहीं समझ आता कि ये किस चीज की तलाश में है, किस कॉम्बिनेशन की तलाश में है। मैं भी आपको बता सकता हूं कि आपका बेस्ट ओपनिंग पेयर कौन सा है। ख्वाजा नाफे और शामिल हुसैन से आप ओपनिंग करवाएं, ये आपका बेस्ट ओपनिंग पेयर होगा। ये चीज आपको क्यों समझ नहीं आ रही? सिंपल इज दैट। ख्वाजा नाफे एंड शामिल हुसैन, इन दोनों से आप ओपनिंग करवाएं। आपके पास हसन नवाज हैं। बॉलर्स की बात करें तो आपके पास पाकिस्तान के 2 बेहतरीन स्पिनर्स हैं, अबरार अहमद और उस्मान तारिक, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उनके फिगर्स भी कुछ खासे अच्छे नहीं हैं। सो उनको भी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करना होगा। दोनों टीम्स के लिए डू और डाई सिचुएशन है और ना सिर्फ आज का मैच बल्कि जो आने वाले मैचेस हैं उनमें भी कामयाबी हासिल करनी होगी अगर टॉप 4 में फिनिश करना है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उस्मान स्पोर्ट्स विजन।